भगत के वश में है जी नाम सुना होगा। बिल्कुल। हमने भक्ति की है भगवान की तो हमारे वश में है, हम भगवान से भी कुछ भी करवा सकते हैं, क्यों ही हमारे वश में है। अगर किसी को लग रहा हो कि मेरे पास बहुत कुछ है, एक बार शमशान का चक्कर लगाया ना। वुडूस जो काली गुड़िया ब्लैक मैजिक में इस्तेमाल होती है, कई बार मर्द को भी नपुंसक बना दिया जाता है इन चीजों से। इतना भयंकर भी होता है? भयंकर पावरफुल होता है ये। वहाँ की एक प्रथा है कि वहाँ पे कोई व्यक्ति की अगर बॉडी जल गई, वो उसका संस्कार हो गया, तो वो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। अच्छा, आपके पास कितनी एंटिटीज है मतलब? मेरे पास 2 साधना है, एक काल भैरव जी की, जी। एक माँ अघोरा काली है जो शमशान की देवी है। बहुत सारी ऐसी क्रिया की जाती है वहाँ पे, जैसे मारन, मोमन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, ब्लैक मैजिक। आपने नाम सुना होगा प्रेत का। जी। उसमें प्रेत भी कई हावी होते हैं, चुड़ैल हो गई, डाकिनी हो गई, शाकिनी हो गई, कर्ण पिचासनी हो गई। जी बिल्कुल। तो इन चीज़ों की हम जब साधना करते हैं या कोई सिद्धि प्राप्त होता है, जैसे कच्चा कलवा हो गया उसको सिद्ध करना हो, तो ये आगे का मार्ग दिखाते हैं। जब कभी कभी आपने देखा होगा कि तांत्रिक या अघोरी कोई भी क्रिया कर रहा है, तो अपने पास में वो बिल्कुल घेरा लगा घेरा बनाता है। जी। उस घेरे में कोई एंटर नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते हो, बिना जाए नहीं इंसान भी नहीं कर सकते, जानवर चींटी होती है ना, वो भी एंटर नहीं कर सकती उसमें। जब वो आते हैं तो वहाँ पे जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं शमशान के, वो ऐसे उठने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं कृष्ण तांत्रिक जी, जो आज हमको बताने वाले हैं कि मणिकर्णिका घाट के बारे में पूरी ऑल ओवर डिटेल हमको देने वाले हैं कि वहाँ पर तंत्र कितने बजे होता है, शमशान क्रियाएं क्या होती है, मशान में जो चिताएं जलती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और ये उपाय भी बताएंगे आज कि अगर नज़र लगना क्या होती है, काला जादू क्या होता है, वुडू डोल क्या होती है, और शमशान की जितनी भी क्रियाएं हैं उन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये मणिकर्णिका घाट जो है वो इतना मतलब तांत्रिकों के लिए इतना प्रसिद्ध क्यों है? या फिर जैसा होता है ना कि वहाँ पे मतलब मैं आपको बताऊं, बेसिकली हुआ ये था कि मैं और मेरा दोस्त हम लोग वहाँ गए थे मणिकर्णिका घाट पे। तो हम लोग गए थे शाम को 5 बजे की समथिंग। अच्छा। तो वहाँ ऐसा हुआ कि वहाँ जब हम देख रहे हैं तो हर 5 मिनट में कोई नई डेड बॉडी आ रही है वहाँ पे चिता के लिए। तो हमने वहाँ के मतलब जो लोग थे वहाँ पूछा उनसे कि एक्चुअली हम गए इसीलिए थे कि जो भी तांत्रिक वगैरह हैं, जो भी अघोरी वगैरह हैं, तो उनसे एक बार बातचीत हो पाए, उनसे संपर्क हो पाए। तो हम गए तो हमने देखा कि वहाँ पे हर 5 मिनट में लाश आ रही है। हम लोगों से बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि अभी नहीं बैठते हैं अघोरी, वो रात को क्रियाएं करते हैं, रात को अपना जो भी ध्यान वगैरह जो भी करते हैं वो रात में करते हैं। तो हम फिर रात को भी गए वापस दोबारा। तो रात में जो हमने जो माहौल देखा वहाँ पर, वो माहौल देख करके बड़े अचंभित हो गए हम। और एक्चुअली हुआ क्या कि हमने आपकी वीडियो पहले देख रखी थी। अच्छा। यूट्यूब पे हमने आपकी वीडियो मतलब अलग अलग चैनल पे पहले मणिकर्णिका की। जी। हाँ। मणिकर्णिका घाट पे आप जो क्रियाएं वगैरह कर रहे थे, अपना ध्यान या तंत्र जो भी कर रहे थे आप, तो हमने देखा था। तो इसीलिए हमको ये अचंभित हुआ। अब मैं एज अ व्यूअर, एज एन ऑडियंस, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप मणिकर्णिका घाट की जो पूरी सच्चाई जो है आज हमारे को और हमारी ऑडियंस को पूरा एकदम अच्छे तरीके से बताएं कि वहाँ एक्चुअली होता क्या है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आपको भी। हर हर महादेव। जो मणिकर्णिका घाट है वो एक श्रापित घाट है। भगवान शिव का वहाँ पे श्राप लगा हुआ है, और माता पार्वती का। माता पार्वती और भगवान शिव जब धरती का भ्रमण करने के लिए आए थे, घूमने के लिए आए थे, तो वहाँ पे वो स्नान कर रहे थे, और स्नान करते वक्त माता पार्वती का कानों का कुंडल और भगवान शिव की मणि गिर गई थी वहाँ पे नहाते वक्त। तो वो उनको मिली नहीं, वो मिली नहीं। अब अगर आपकी कोई कॉस्टली चीज होती है, या वो कोई हृदय रूपी कोई चीज होती है, किसी की दी हुई होती है, तो वो वहां पे खो जाती है, तो आपका हृदय तो जलेगा। तो वैसे ही उनका हृदय जल रहा था। तो फिर माता पार्वती ने, भगवान शिव ने वहां पे श्राप दिया उस घाट को, कि जैसे हमारी आज काया जल रही है, तो वैसे ही यहाँ पे अग्नि जलेगी। ये आज का नहीं है मणिकर्णिका घाट, सदियों पुराना है। जी। हमारे पूर्वज चले गए हैं, उनके भी पूर्वज चले गए, उस समय का है। और जो आप वहां पे देख के आए थे ना, ये डेड बॉडियां, जी। तो वो भी आज की नहीं है। पर डे 500 बॉडी तो जलती ही जलती है। नहीं तो वहां पे इतनी मतलब 500 बॉडी जल कैसे रही? मतलब इतनी मौतें होती हैं हर रोज वहां पे? वो बिल्कुल होती है, क्योंकि मणिकर्णिका के आसपास के जो 100-150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर के जितने भी दायरे में गांव है, जी। वो उसी शमशान पे उस बॉडी को जलाते हैं, उसका संस्कार करते हैं। वहां की एक प्रथा है कि वहां पे कोई व्यक्ति की अगर बॉडी जल गई, वो उसका संस्कार हो गया, तो वो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। 84 लाख योनि से मुक्त हो जाता है। दूसरा फायदा उनका वहां पे है कि गंगा नदी पास में चलती है। अब कोई इंसान मर गया तो उसके तीसरे दिन उसकी अस्थियां निकालते हैं, मतलब अस्थियां वहां पे फूल उठाने के लिए जाते हैं, उठाने के लिए। जी। तो वहां पे वो तुरंत ही विसर्जन कर देते हैं। क्योंकि वहां पे जैसे ही दाग संस्कार होता है, तो वहां पे जो उसका घर का कोई सदस्य होता है, तो वहां पे कुछ इनकी हड्डी वगैरह उठा के और
जल प्रवाह कर देता है। जी दूसरी बात कि वहां पे हर आधे घंटे के अंदर चिता जल जाती है, आधी चिता जलती है, आधी फिर और जलने लग जाती है, क्योंकि वहां पे समय नहीं मिलता है। जी आप गए थे वहां पे तो आपने देखा होगा कि वहां पे जो मुर्दे को लेके आते हैं चिता पे लेटा के, तो वहां पे घर से स्नान नहीं करवा के लेके आते हैं, जी जी। वहां पे गंगा नदी में आके वहीं से ही स्नान करवाते हैं। हम्म। अर्थी की सही थी। तो इसका कुछ धार्मिक बिल्कुल कारण है? धार्मिक है, गंगा से सीधा स्नान करवा के वहां पे टंगा के छोड़ देते हैं, जब तक पानी झरता है तब तक उनका नंबर आ जाता है, अच्छा। और वो एक 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 करके वहां पे बॉडियां जलती रहती है, जी क्योंकि उनको समय भी नहीं मिलता है। अब उनकी वहां पे जब बॉडी जलती है तो आधे घंटे के अंदर उस चिता को भी ठंडी कर देते हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो हम 12 दिन तक उसको सींचते हैं पानी से, दूध और पानी से, वहां पे जब घड़ा लगा के वैसा बिल्कुल सिस्टम बिल्कुल होता है। होता है। तो वहां पे वो नहीं है, वहां से गंगा नदी से बाल्टी भरो पानी की और उस चिता को ठंडी कर दो, दोबारा से वहां पे लकड़ियां लगेगी, किसी और की लाश और आएगी, वहीं पे जलेगी। तो ये सिलसिला कंटिन्यूस चलता रहता है? ये कंटिन्यू चलता रहता है। अब आप कह रहे हो कि दिन में हम गए थे तो अघोरी नहीं मिले, जी बिल्कुल। ना आपको साधक मिले, कोई तांत्रिक कोई भी नहीं मिला कोई आपको। नहीं मिला? वो आपने पूजा करने के लिए 12 बजे ही आते हैं वहां पे। रात 12 में? बजे गए थे ना आप? रात में ना? रात में, हाँ रात रात में। में, मैं वही कह रहा हूँ कि रात हाँ में ही मिले हम लोग को वो। बिल्कुल। दिन में हम शाम को गए थे तो वहां हमको नहीं मिले कोई भी। अब जैसे आप मंदिर में जाओगे तो वहां पे आसन आपको अलग मिलेगा, जी ठीक है। अब अघोरिया को वहां के आसन नहीं होते हैं, जो मुर्दे को लेटा के वो चटाई लेके आते हैं ना, उसका वो आसन बनाते हैं। हम भी बनाते हैं उसका आसन, हम अब उस तो चटाई का आसन बनाते हैं, और हमारी जो माला जाप है हम वहीं पे करते हैं, क्योंकि वो एक शरापित घाट है। वहां पे स्वयं शंभु जो शिव शंकर है जी वहां पे विराजमान होते हैं, वहीं पे रहते हैं वो। चिता के बीच में बैठना, शमशान में डेरा तो भगवान शिव का ही है, या अघोरियों का है। नॉर्मल व्यक्ति तो वहां पे जा नहीं सकता है। जी जी और वो एक ऐसा घाट है कि वहां पे तो हर व्यक्ति घूमता ही मिलता है, ठीक है। तो वहां पे कुछ लोगों के साथ में कुछ ऐसी चीजें भी आ जाती है। जो गंगा जल है भगवान शिव को जो अर्पित करते हैं हम सावन के महीने में, तो वो वहां पे नहीं उठाते हैं लोग। काशी से कभी गंगा जल लेके नहीं आते हैं, कभी किसी ने देखा है कि किसी ने केतली भरी और वो गंगा जल लेके नहीं जा नहीं रहे नहीं हैं? नहीं। क्योंकि वहां पे कण कण में शिव है। हर घर में आपको शिवलिंग मिलेगा, हर घर में, हर गली नुक्कड़ में आपको शिवलिंग मिलेगा, जी क्योंकि वो नगरी स्वयं महाकाल की ही बसाई हुई है, ठीक है। अगर आप कभी वहीं पे जाओ तो वहां से कभी वो चीज मत लेके आना, काशी साथ विश्वनाथ में। से साथ में गंगा जल तो लेके ही मत आना। अगर लेके आए हो तो वहां पे आपको वापस छोड़ के आना पड़ेगा। कण कण में शिव और कण कणों में जीव जंतु है वहां पे, तो कोई ना कोई एंटिटी तो आएगी आपके साथ में। जी ऐसी बात नहीं है कि कुछ लोगों का कमेंट्स भी मेरे पास में आया था और फोन भी किया था कि गुरुजी जब आप मणिकर्णिका में बात कर रहे थे तो किसी बंदे ने अगर धरती पे पाप किया हो हम्म। तो उसको ये 84 लाख योनियों से मुक्ति कैसे मिल जाती है? बिल्कुल। मैं भी यही, अभी अगला सवाल मेरा यही होने हाँ। वाला था कि जैसे आपने बोला ना कि वहां पे जिसकी मृत्यु होती है, जिसकी चिता जलाई जाती है, तो वो 84 लाख योनियों को पार कर जाता है, उसको मोक्ष मिल जाता है। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब कि सिर्फ चिता वहां से जलने की? क्योंकि अगर किसी इंसान ने पूरे अपने जीवन में अगर बुरे कर्म करे हैं हम्म। तो वो तो 84, जैसा कि हिंदू तो ग्रंथों में लिखा गया है। अब के समय के अंदर कलयुग में हर घर में रावण है, जी किसी की निगाह सही नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। तो कर्म के हिसाब से वो धर्म भी कर रहे हैं, नाम जप भी कर रहे हैं। अब कोई इंसान ऐसा है कि जिसने मर्डर किया हो, किसी ने एक्सीडेंट किया हो, या किसी का कुछ गलत किया हुआ हो, उस वक्त क्या है कि आपने साधना, सौ साधना नाम सुना होगा आपने। जी तो जब उसका शव आता है ना वहां पे, तो अघोरियों को पता लग जाता है कि ये व्यक्ति सही नहीं है, इसको कंट्रोल करो, अपने वश में करो और इससे अच्छा काम करवाओ। जब वो अपनी चिता, उसकी चिता के सामने बैठ जाते हैं मंत्र जाप करने के लिए, उसको कंट्रोल में करने के लिए, उसका यही दंड है। क्योंकि वो स्वयं जो अघोरी होते हैं वो महाकाल का ही रूप होते हैं, उसका यही दंड है, क्योंकि उसको मुक्ति तो मिलती नहीं है। जी वो अपने कंट्रोल में करके अच्छे काम करवाते हैं, जैसे वशीकरण हो गया, ब्लैक मैजिक हो गया, मारन क्रिया किसी की रिमूव करना हो गया, या किसी के घर पे भेज के कुछ चीजें को लिए जानना हो गया, या किसी के घर के अंदर गलत एंटिटी आ रही है तो उसका पैरा लगा देना, तो वो ये हमारे वचनों में बन जाते हैं। ओके। और अघोरी एक इतना ताकतवर होता है कि एक क्षण में भगवान को भी बुला सकता है, उनको भी प्रकट कर सकता है। अघोरी एक नाम ऐसे ही नहीं दिया गया है, जी ठीक है। अघोरियों से सब व्यक्ति दूर दूर चलते हैं। मैं मणिकर्णिका पे साधना करने के बाद जो अघोरी बैठते हैं वहां पे, आपने देखा था कि भभूत लगा के रखी है, जी बिल्कुल। जो मैंने ये भस्म लगा के रखी है ना, जी ये यहाँ की कोई पैकेट वाली भस्म नहीं है, ये मशान की भस्म है, शमशान की, जो अघोरी लगाते हैं। आपने वहीं पे अघोरी भी देखे होंगे, बिल्कुल, वो तो जो, पूरे शरीर पर उन्होंने। हाँ पूरे शरीर पे, वैसे ही हम रमाते हैं, पूरी भस्म रमाते हैं। तो मैं जब रात का 2:30 बजे का वक्त था, मेरी साधना कंप्लीट होने के बाद में मैं मेरे स्थान पे जा रहा था, तो अचानक से क्या हुआ कि 5 लड़कियां और 2-3 लड़के आए थे देखने के लिए, और मेरे जी को देख के वापस चले गए, क्योंकि उस समय मेरा रूप भी ऐसा ही था। बिल्कुल एकदम। हाँ। तो कुछ लोग होते हैं जो अघोरी और तांत्रिकों से डरते हैं, तो वो भी इंसान है, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इनके पास से निकलेंगे या इनसे कोई डिस्कस करेंगे तो हमारे ऊपर कुछ कर ना दे, ये वो मशान के एक्चुअली वासी है। एक्चुअली क्या होता है कि आम आदमियों में थोड़ा डर रहता ही है ना कि कुछ गलत हमारे साथ ना हो जाए, या फिर कुछ
जैसे एंटिटीज वगैरह, जैसे भूत प्रेत वगैरह, तो इन सब चीजों से एक आम इंसान को तो डर लगता ही है। देखो आम इंसान अगर कोई इनकी लाइफ में जाना, जैसे आपकी आज लाइफ है, कोई आपकी लाइफ में इंटरफेयर करेगा, आप उसके साथ क्या करोगे? जाहिर सी बात है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा। जी आप तो उसको या दंड दोगे, दंड का मतलब हो गया मारना पीटना, या उसको कुछ जी सिखाओगे। जी तो वही बातें हैं, अगर आप इनकी जो प्रेत है, भूत है, प्रेत है, इनकी दुनिया में जाके इनके साथ छेड़छाड़ करोगे तो वो तो आपको दंड देंगे ही देंगे। अब अक्सर छोटी सी बात है कि बूढ़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि बाहर निकलते वक्त कुछ मीठा नहीं खा के जाना चाहिए, किसी को जी बुलाना हो तो नाम लेके पुकारो, या फिर सेंट वगैरह लेके नहीं जाना चाहिए कहीं पे। तो बिल्कुल। वो ऐसा घाट है कि वहां पे ऐसी चीजें नहीं लेके जानी चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारी एनर्जी है। जी ऐसी बात नहीं है कि किसी इंसान का संस्कार हो गया तो वो तुरंत ही अपनी दूसरी योनि में जाने के लिए तैयार हो जाता है। हिंदू धर्म के अंदर अपने वर्जित यह है कि जब तक इंसान की 13वीं नहीं हो जाती है, 13वें दिन का घड़ा नहीं भरा जाता है ना, तब तक वो धरती पे रहता है। जी, यही उसकी आत्मा घूमती है। हाँ, यही जी उसकी आत्मा घूमती है। जी बिल्कुल। तब तक उसके घर वाले उसके क्रियाक्रम ठीक से ना करवाए, जैसे गरुड़ पुराण के पाठ हो गए, जी और भी बहुत सारी चीजें हैं, नारायण बलि हो गई। अब किसी की कच्ची मौत हुई है, कच्ची मौत होने के बाद में अक्सर हर घर का व्यक्ति यही चाहता है कि ये प्रेत योनि में ना जाए, उसका गरुड़ पुराण का पाठ करवा लो, या फिर जो मैंने अभी बताया था आपको वो काम करवा लो। तो उससे उस इंसान को मुक्ति मिल जाती है। अगर मुक्ति नहीं भी मिली है तो वो अपने घर वालों को नहीं सताता है। देखो मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता है, बिल्कुल। मरने के बाद तो घर वाले भी नहीं होते भाई, सब पैसे के पीछे हैं। अगर किसी को घमंड हो कि भाई मैं शरीर से हट्टा कट्टा हूँ और दो मेरे पास पैसे हैं, मेरी सारी जरूरतें पूरी हो रही है, सारी दुनिया को चींटियां मकोड़ियां समझ के रखे हो, अपनी चींटी समझ के रखे हो आप, तो एक बार शमशान का चक्कर लगा लेना। आपसे अच्छे अच्छे वहां पे ढेर हुए पड़े हैं। बिल्कुल। मणिकर्णिका पे गए थे आप, तो आपके मन के अंदर क्या चल रहा था कि हम तो ऐसे ही भाग रहे हैं, पर एक्चुअली हाँ, हर 5 मिनट में एक बॉडी जल रही बिल्कुल है। यही फील आ रहा था कि अगर मतलब ऐसा लग रहा था कि जीवन कुछ नहीं है, बस एक दिन मरना है सबको ही। हाँ, वो तो एक अटल सत्य है। जी मतलब एक सच ही वही बचा अभी धरती पे, कि जिस इंसान ने धरती पे जन्म लिया है, चाहे जानवर हो चाहे व्यक्ति हो, कोई भी हो, 84 लाख योनियों में, उसको जाना है। जी तो वहां पे जाने के बाद कुछ लोग होते हैं कि किसी में एंटिटी होती है, किसी में पावर होती है, या किसी के ऊपर वशीकरण किया होता है, किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक, जैसे 6 कर्म है, 6 कर्मों में से कोई भी चीजें हैं आपके ऊपर तो वहां पे आवास हो जाती है। दूसरी बात कि आपके पास में कोई शक्ति है, या कोई शक्ति पीछे खड़ी है, कोई एंटिटी आई है, आपको नहीं पता चल रहा हो, तो वहां पे अघोरी आपको आवाज करवा देते हैं कि अच्छा तेरे साथ ही है, और तुम खुद को फील हो जाएगा। मैं ऑन कैमरा तो नहीं बताऊंगा, आपको एक मंत्र दूंगा, वहां पे आप आधे घंटे उसका जाप कर लेना। जी। जब खड़े होगे ना तो उस समय देख लेना कि मेरा शरीर कितना भारी है, एनर्जी महसूस होगी। एनर्जी महसूस होगी बहुत नहीं, लोग। एक्चुअली उस टाइम पे मतलब जब हम गए थे ना वहाँ पे, हम्म, तो वहाँ का माहौल देख करके वैसे फील हो रहा था कि कुछ तो एनर्जी है यहाँ पे। बिल्कुल, क्यों नहीं है, पर डे की 500 बॉडी जल रही है तो एनर्जी तो होनी ही होनी है वहां जी पे। ठीक है। और बहुत सारी ऐसी क्रिया की जाती है वहां पे, जैसे मारन मोमन वशीकरण उच्चाटन स्तंभन ब्लैक मैजिक, ये सारी चीजें की जाती है वहां पे, वहीं पे। वहीं पे। तो आप भी ये चीजें करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। नहीं, पर मेरे को एक चीज बड़ी अच्छी लगी, आपने जिस हिसाब से भी बताया ना कि अघोरी और ये सब लोग जो हैं, ये किसी का बुरा करने के लिए तंत्र वगैरह नहीं नहीं करते नहीं, हैं। ये आपके मतलब के लिए, अपने मतलब के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ। नहीं तो मतलब अच्छा, अगर ये जो जितने भी अघोरी या जो भी तांत्रिक लोग वहाँ रहते हैं, जो रात को अपना ये जो करते हैं, तो क्या ये मतलब घर परिवार छोड़ के पूरा एकदम? नहीं, उसमें साधक बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैं गृहस्थी साधक हूँ। अच्छा, आप गृह साधक हैं? हाँ, मैं गृहस्थी साधक हूँ, वो मैं मशान पे क्रिया करता हूँ। जी तो ये जो क्रिया है, हमारा काम ही बाहर का ही है। जैसे मशान हो गया, चौरस्ता हो गया, या हमारा स्थान बना हुआ है, जैसे ये कपाल है, जी। तो उनको वहीं पे विराजमान होते हैं। अच्छा, ये घर पे नहीं लेके ये जाते। रियल कपाल है मतलब? बिल्कुल, आपको क्या लग रहा है? नहीं, मतलब लगने को दिख भी रहा है ऐसे कि। ये रियल कपाल है। ये हर किसी इंसान का नहीं लिया जाता है। जैसे कोई मर गया और इसका तो कपाल निकाल लिया और इसको भी उसको सिद्ध सिद्ध करना कर पड़ता लिया, है? ये तो सिद्ध ही है। ये तो सिद्ध हुआ है। नहीं तो अभी अब सबको नचा देता, जितने स्टूडियो में बैठे हो, सिद्ध नहीं होता तो। अच्छा, आपके पास कितनी एंटिटीज है मतलब? मेरे पास 2 साधना है। कौन कौन सी? एक काल भैरव जी की, जी। एक माँ अघोरा काली है, जो शमशान की देवी है, हम माँ उनको अघोरा काली? माँ अघोरा काली, उनकी। ये थोड़ा बताइए माँ अघोरा काली के बारे ये शमशान की देवी है, और अच्छा। इनसे हमको शक्तियां मिलती है, हम उनके जाप करते हैं। माँ अघोरा काली की हमने माला डाल के रखी है, और मेरे गुरु जी है जो माँ अघोरा काली का ही पूजा करते हैं, में। जी जो अघोरी गुरु मणिकंदन जी है।
आप जानते होंगे शायद, आपको मिले भी होंगे वहीं पे काशी नहीं, विश्वनाथ वो में। सब लोग बोल रहे थे कि वो गुरुजी शायद वो कुछ क्रियाएं वगैरह कर रहे थे, तो हमको क्या मिलने नहीं दिया गया हाँ था। मिलने नहीं, वो नदी के उस पार बैठते हैं। जी जी जी। और जो मणिकर्णिका घाट है उसके सामने देखो तो हमारी कुटिया बनी हुई है। वहाँ पे क्या हमने देखा तो बहुत सारे तांत्रिक वगैरह सब लोग बैठे हुए थे। तो हम्म एक्चुअली क्या उधर जाने के लिए वहाँ के जो लोकल थे वो भी मना कर रहे थे कि अभी मत जाओ, अभी उनकी वो जो साधनाएं वगैरह चल रही है, ये समय ठीक नहीं है उनसे मिलने का। हम्म और क्योंकि हमको क्या कोई एक मतलब ऐसे थे एक तांत्रिक बाबा, तो उन्होंने क्या थोड़ा हमको फटकार दिया था हम्म। एक थोड़ा ऊंची टोन में, शायद उनको कुछ फील हुआ होगा हमारे को देख करके। नहीं देखो, साधना में क्या होता है कि कोई व्यक्ति साधक बैठा है और आप उसको डिस्कस करने के लिए जाते हो तो उसकी साधना तो भंग हो गई। जी ठीक है, वो इतने समय से हमको कोई नहीं वहां पे डिस्टर्ब करता है। अगर और कोई शमशान घाट पे जाके बैठोगे ना जी। तो कोई ना कोई डिस्टर्ब करेगा। हम्म, तो वहां पे कोई नहीं करता है। जी चाहे किसी की बॉडी जली हुई हो या किसी की चिता जल रही हो, हमको कोई डिस्टर्ब करने वाला है ही नहीं वहीं पे। हम कुछ भी करें, 2 घंटे बैठे 5 घंटे बैठे, हम वहीं पे बैठे रहेंगे। और ना ही हम किसी को सताते हैं कि भाई हमको ये दे वो दे वो दे, मतलब ही नहीं है किसी से। ये भी सही बात है। ठीक है, तो वहां पे डिस्कस करो तो उनसे पहले करो, साधना से पहले जब बैठ रहे हैं, वो बैठने लग रहे हैं अभी, तो उस समय करो आप उसको डिस्कस। अगर कोई अघोरी मिल रहा है आपको तो उस वक्त आप उनको पूछोगे क्या क्या होता है। क्रिया के बीच में नहीं पूछना चाहिए हाँ, उनसे। क्रिया के बीच में, क्योंकि माला जाप करते वक्त उनका ध्यान ही अलग होता है। ठीक है, उनका ध्यान माला पे होता है, मंत्रों पे होता है। जी वो उस समय मोह माया सारी कुछ छोड़ देते हैं और अपने ईश्वर को या इष्ट को या जिसकी भी साधना कर रहे हैं, जिसका भी जप निकाल रहे हैं, जो मंत्रों को सिद्धि कर रहे हैं, उसमें दिक्कत हो जाती है फिर, क्योंकि प्रॉब्लम बढ़ती है। अगर आपने उनको डिस्टर्ब किया तो वो सामने वाली शक्ति आपको दंड नहीं देगी, उस अघोरी को या साधक को देगी। तो हमारी वजह से अगर उनकी क्रिया भंग होती है तो इससे उनका नुकसान ज्यादा है। नुकसान होएगा, जी और उनका नुकसान होएगा तो फिर आपको सुनने को मिलेगा। जी बिल्कुल, शायद इसीलिए हमको थोड़ा सा हाँ फटकार लगाई थी उन्होंने बिल्कुल कि बिल्कुल। चले जाओ यहाँ से, यहाँ को कोई नहीं है, यहाँ पर हाँ निकल जी जाओ हाँ यहाँ जी। से, जी इस तरीके से बोला था। वहाँ पे काल भैरव जी का मंदिर है, जी काशी के कोतवाल। बिल्कुल है। ठीक है, जी मेन तो वहीं के बटुक भैरव जी काशी के कोतवाल है जो। जी जी जी। तो वहाँ के जो दर्शन है, महाकाल के जो ज्योतिर्लिंग बना हुआ है, हम्म। पहले आपको काल भैरव जी के दर्शन करने होंगे, फिर महाकाल के दर्शन करने होंगे। जी। कुछ लोग उसका उल्टा करते हैं। तो पहले महाकाल के दर्शन 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 करते हैं फिर हाँ, उसके बाद पहले काल नहीं, का। पहले काल भैरव जी के दर्शन करो, नहीं, क्योंकि लोग उल्टा कोतवाल है। करते, लोग उल्टा करते हैं। लोग उल्टा करते हैं। जी अब कोतवाल है, काशी के कोतवाल है, अगर आप किसी बड़े प्रधानमंत्री या कोई भी योगी जी से मिलने के लिए जाओगे तो वो डायरेक्ट नहीं मिलेंगे आपको, जी उनका असिस्टेंट मिलेगा। बिल्कुल। ठीक है, जो काशी के कोतवाल है वो उनके असिस्टेंट ही मान लो आपकी शुद्ध भाषा के अंदर, जी क्योंकि वो उन्हीं का ही रूप है, भगवान शिव का ही रूप है। पहले उनके दर्शन होते हैं। अगर आप मदिरा पीते हो, मदिरा का सेवन करते हो, तो आप मदिरा चढ़ाओ उनको, अच्छा भैरव जी को। अच्छा, वहाँ पे। हाँ लगती है, प्रसाद लगती है, उज्जैन में भी लगती है। हाँ, उज्जैन में तो लगती हाँ है। वहाँ पे भी लगती है। जी। आपने अघोरी नहीं देखा वहाँ पे बोतल वगैरह धर के रखी है, साधना नहीं, कर वो रहे मेरे को लगा सिर्फ साधना के लिए हैं। यूज हाँ करते हैं कि साधना में वहाँ पे। नहीं, वो एक अलग स्थान होता है उनका जहाँ पे इन चीजों का आह्वान किया जाता है, या कोई पावर को बुलाना होता है तो उस वक्त ये सारी चीजें की जाती है। नहीं मतलब ये मैं थोड़ा सा अचंभित इसलिए हो गया था ना कि हम्म। साधना में ऐसा मतलब शराब का क्या काम है। साधना में शराब का क्यों काम नहीं है? शराब तो हमारे लिए वर्जित है, ये सारी चीजें, क्योंकि हम जिनकी सेवा करते हैं, जिनको पूजते हैं, तो वो कोई नॉर्मल शक्ति तो है नहीं। जी। ठीक है, वो एक एंटिटी है, एक पावर है। नहीं, पर शराब तो इंसानों द्वारा बनाई गई है ना, मदिरा तो इंसानों ने बनाई तो है। आज से थोड़ी बनी है। जब समुद्र मंथन हुआ तो उस वक्त क्या निकला था? अच्छा। जब समुद्र मंथन हुआ था उस वक्त क्या निकला था? अमृत भी निकला था, शराब भी निकली थी। बिल्कुल। तो जो चीजें मिली है वो धरती से तो मिली है। हम्म, इंसान तो है तो नहीं कि ऊपर से लेके आया उसको। जी अगर आप सब चीजें बना, मतलब गाड़ी बनाई है, सब कुछ चीजें बनाई है, तो वो धरती से ही निकली हुई है। बिल्कुल। और शराब भी धरती से निकली हुई है। जी। असुर भी तो पीते थे ना, जब तो हम हाँ थे ही नहीं बिल्कुल। उस हाँ, ये तो तो। कहानियों में सुना है कि हाँ असुर थे उस समय, वो मदिरा पान करते थे। ठीक है, जी तो उस वक्त की ये शराब बनी हुई है, तो असुर ही इसका सेवन करते हैं। और हम जिनको पूजते हैं वो एक काली शक्ति है, जी। माँ गोरा काली है, जो शमशान की देवी है, इनको भोग लगता है। गणेश जी का नाम सुना है क्या आपने कभी? गणेश जी कि भगवान। शमशान में गणेश जी भी पूजे जाते हैं। गणेश जी हाँ शमशान में। हाँ नहीं, अभी तक तो मैंने कभी नहीं सुना कि गणेश जी शमशान में बिल्कुल पूजे पूजे जाते हैं। जाते हैं। ऐसा जिक्र तो कभी हुआ नहीं है। शुभ काम में नहीं, अशुभ में भी पूजे जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं अघोर गणपति। अघोर गणपति, अघोर गणपति। जिनकी एक प्रतिमा बनाते हैं हम हमारे हाथों से, इनकी कोई मूर्त नहीं होती, उनकी प्रतिमा बनाते हैं, उनको पूजते हैं। कोई भी क्रिया इनके शुरू करने से पहले। हाँ, कोई भी काम करते हैं, जैसे घर घर में कोई हवन करवा रहे हो आप वैदिक का, तो आप गणेश जी को पूजोगे। जी ब्याह का है तो आप गणेश जी को पूजोगे। बिल्कुल। तो हम वैसे ही कोई तंत्र क्रिया करते हैं तो हम गणेश जी को ही पूजते हैं। सर्वप्रथम गणेश जी को ही पूजा जाता है, बिल्कुल, ये तो सत्य है। चाहे शमशान में हो और चाहे घर पे हो या चाहे मंदिर में हो। नहीं, पर जैसे आपका तो दोहरा जीवन है ना, आप तो एक गृहस्थ भी हैं हम्म। और आप इस तंत्र विद्या में भी हैं। उसमें क्या है, देखो कि जो हमारे पूर्वज थे ना, जी
वो ये क्रिया करते थे शुरू से, सदियों पुरानी है, ये अभी की बात नहीं है। जी। मेरे दादाजी थे वो भी करते थे, मेरे दादाजी के जो पिताजी थे वो भी करते थे, पर मेरे पिताजी जाने के बाद में मैं कर रहा हूँ। उनका क्या हुआ कि 10 दिन पहले उनको आभास हो गया था उनकी मृत्यु होने से पहले कि भाई मैं इस धरती पे नहीं रहने वाला हूँ। तो उन्होंने मेरे को अकेले में बुला के ये बात बोली थी कि मेरी 10 दिन बाद डेथ हो जाएगी। तो भाई अच्छा। आज कोई घर का व्यक्ति बोलता है कि मैं 10 दिन बाद मर जाऊंगा तो शौक नहीं लगता है क्या किसी को? हमको तो एक अचंभा हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। ये क्या हो गया, क्या बोल रहे हैं, बैकी बैकी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा फालतू बात मत करो, ऐसी बातें नहीं होती अच्छा, है। एक सेकंड में आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अच्छा, उस समय आपकी क्या उम्र रही होगी किस समय? जिस समय आपके पिताजी ने आपको ये बात बोली? आज से 8 साल पहले की बात है ये। 8 साल पहले की बात। हाँ, तो आप उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले मैं वर्क करता था, पहले पढ़ाई करता था, फिर उससे वर्क करता था मैं। अच्छा, नॉर्मल एक आम इंसान थे आप पहले? नॉर्मल आम इंसान था मैं। जी पर मैं आम इंसान भी नहीं था, क्योंकि जब मेरे पिताजी जब क्रिया करते थे ना जी। तो उनको मैं हेल्प करता था। अब जैसे कोई हवन क्रिया, मेरे पिताजी जब हवन करने के लिए बैठते थे, शमशान का त्रिकोण हवन बनता है जी। जिसमें घर की लकड़ी नहीं लगती है कभी, कोई पेड़ की लकड़ी नहीं लगती है, वो चिता की लकड़ी लगती है उसमें। अच्छा। जो चिता जल चुकी है हम्म। उसमें जो आसपास में लकड़ियां पड़ी हुई ना, हम उसको ठंडी करके और उसमें हवन में लगाते हैं, अच्छा। क्योंकि वो तंत्र का हवन है, ओके। कि वो ऐसे करके बना होता है। हम्म। हाँ, वो त्रिभुज की तरह बना हाँ, होता है। त्रिभुज की तरह। जी। तो वहां पे जब मेरे पिताजी क्रिया करते थे उस वक्त सामान वगैरह सेट करना या कुछ उनको दे देना, हम्म। तो मैं ये काम करता था। अब जो पीड़ित लोग आते थे मैं देखता था वहां पे, प्रेत वाले भी आते थे, वशीकरण वाले भी आते थे, घर में भी बहुत सारी दिक्कतें होती है इंसान के, वो सब लोग आते थे, तो मैं देखता था कि भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि मैं जब घर में बच्चा होगा तो वो तो देखेगा। बिल्कुल आज आप कोई काम कर रहे हो या आपका कोई बिजनेस है तो वो तो आपको सिखाने की जरूरत ही नहीं है आपके लड़के को, बिल्कुल क्योंकि वो आएगा जाएगा आवागमन होगा तो वो खुद ब बिल्कुल। खुद कुछ ना कुछ चीजें पकड़ लेगा। वो तो 50% तो उसको आ ही जाएगा। दैनिक दिनचर्या बन जाती है, तो वैसे ही हाँ, सीख जाता है इंसान। नॉर्मली सीख जी। जाता है। अब घर में किसी के प्लेन खड़ा हो तो वो भी सीख लेते हैं। बिल्कुल। मेन बात वही है। तो ये चीजों की मेरी नॉलेज तो थी, पर मेरे पास साधना नहीं थी। तो वो साधना मेरे पिताजी देके गए थे, जिन्होंने अपनी दिनचर्या के अंदर, अपने जीवन काल के अंदर उन्होंने किया था। जी। वो सारी चीजें मेरे ऊपर ट्रांसफर करके चले गए। अच्छा। तब से मैं हूँ। ये कपाल भी उन्हीं का ही दिया हुआ है, मेरा नहीं सिद्ध किया हुआ है। अच्छा। ये उन्हीं का ही कपाल है। बहुत कम लोगों के पास में कपाल मिलेगा आपको, बिल्कुल। मिलेगा नहीं। और जी, सब लोगों के पास नहीं रहता ये। नहीं मिलेगा, सब लोग रख ही नहीं सकते हैं इसको। जी। फाड़ देगा ये, इसमें इतनी ताकत है, फाड़ देगा ये सामने वाले को। तो ये आप किस काम में लेते हैं, मतलब जैसे? ये हम लेते हैं कि हमारे पास कोई भयंकर भयंकर काम आता है, भयंकर क्रिया आती है। कैसे, जैसे क्रियाएं? कैसे? जैसे आपने नाम सुना होगा प्रेत का। जी। उसमें प्रेत भी कई हावी होते हैं, चुड़ैल हो गई, डाकिनी हो गई, शाकिनी हो गई, हम्म। कर्ण पिशाचनी हो गई। जी बिल्कुल। तो इन ये चीजों तो की ना हम जब सुने हो। साधना करते हैं या कोई सिद्धि प्राप्त होता है, जैसे कच्चा कलवा हो गया उसको सिद्ध करना हो, तो ये आगे का मार्ग दिखाते हैं। अच्छा। अगर कोई व्यक्ति हमको डिटेल भेज रहा है, हम्म। जैसे आपको कोई बारे में पूछना है कि मेरे घर में कुछ ऐसी ऐसी दिक्कत है और मेरे को कोई चीजें दर्शाव दे रही है, तो आप मेरे को डिटेल भेजोगे तो मैं इन्हीं को पूछूंगा, अच्छा। क्योंकि सारी साधना इन्हीं में ही है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि ये तो आपके पिताजी का सिद्ध किया हुआ है हम्म। और उन्होंने आप में ट्रांसफर कर दिया। बिल्कुल। वैसे आपके पास कितनी साधनाएं हो रही हैं इस प्रकार की? देखो, इस फील्ड में क्या होता है कि एक तो गुरु का होना जरूरी है। ठीक है, ज्ञान हम में बहुत है, पर तंत्र भी एक अथाक समुंदर है। आज तक कोई समुद्र को जान पाया है? नहीं। नहीं जान पाया। 20% उसमें रिसर्च की हुई है। तो वैसे ही तंत्र में भी 35% मान लो तंत्र में, और बाकी तो बचा हुआ है, विलुप्त हुआ हुआ चीज है ये सारी। वैसे समुंदर की तरह है ये। जितना व्यक्ति जानेगा, जितना डीपली जाएगा ना, उतना वो बूढ़ा होता जाएगा, तब तो जी। मृत्यु भी हो जाएगी, क्योंकि तंत्र महाकाली की एक शक्ति है। महाकाल और महाकाली ने बनाया है। जी। आज भी कोई व्यक्ति अगर उनकी साधना या सिद्धि करने के लिए बैठता है तो तंत्र में, मशान में ये सारी चीजें उपलब्ध है कि आप महाकाली को भी सिद्ध कर सकते हो, उनकी साधना को भी सिद्ध कर सकते हो, 64 योगिनियों को सिद्ध कर सकते हो, 52 भैरव को सिद्ध कर सकते हो। तंत्र की सहायता से? बिल्कुल। आपके पास कौन कौन सी सिद्धि है? मेरे पास काल भैरव जी की सिद्धि है, जी। एक माँ अघोरा काली की सिद्धि है। सबसे पहले मैंने काल भैरव जी की साधना की थी। तो ये कैसे होती है, मतलब? ये साधना में समय लगता है। ठीक है, साधक जब साधना करने के लिए बैठता है तो उसको उसी वक्त, उसी जगह सेम लोकेशन पे और सेम टाइम पे पर डे बैठना होता है माला के लिए। जैसे कोई माला का जब निकालना अपने को कि भाई अब इस माला को 151 बार करना है, तो 151 बार ही माला होएगी, फिर उसके बाद में ही आपको खड़ा होना वहां से। तब तक आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर पाएगा। और वो एकांतवास की जगह होती है, क्योंकि वो काल भैरव जी है, नॉर्मल नहीं है। ठीक है। जी। उस वक्त हम जब साधना करते हैं तो वहां पे अगर काल भैरव जी की साधना कर रहे हैं तो वहां पे इतना बड़ा दीपक होता है जो अखंड चलता है, जिसमें काले तिल का तेल होता है ना, उस तेल से हम जोत जलाते हैं उनकी। और हमारा काला ही आसन होता है, काले ही हमारे वस्त्र धारण होते हैं, काला ही हमारा तिलक होता है, उनके नाम से हम जप करते हैं।
इनमें बहुत समय लगता है, क्योंकि अगर आप कोई एंटिटी की साधना कर रहे हो, उसको सिद्ध कर रहे हो, तो वो जल्दी आ जाती है, ठीक है। ये तो दिव्य शक्तियां हैं, जी। पावर है, उसमें समय लगता है। तो इस साधना में मेरे को 6 महीने का वक्त लगा, 6 महीने का, 6 महीने का वक्त लगा। बहुत सारी चीजें मेरे सामने भी आई, मतलब उनका रूप आया। आपको डर नहीं लगा उस टाइम पे? देखो, साधक डर जाएगा तो फिर तो वहीं पे मर जाएगा वो तो। जी। अगर कोई साधक वहां पे साधना नहीं, कर मैं तो रहा है। सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप क्या है, आपने तो गृहस्थ जीवन, अभी भी गृहस्थ में ही हो आप, और पहले भी आप, जब आपने बताया कि आपके पिताजी से पहले आप नॉर्मल इंसान की तरह थे, हम्म। तो उस समय तो मतलब ऐसे एंटिटीज को देखना मतलब तो एक अचंभित हो जाता है ना, एक आश्चर्यचकित हो जाती चीज। बिल्कुल होता है, ऐसी बात नहीं है, पर ये सारी चीजें जब मेरी पुश्तैनी चीजें हैं, मिली हुई है, पारिवारिक आपको मिला। पारिवारिक है, जी। और ये सिद्धि कपाल है मेरे पास में, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक हमको पता चल जाती है, आभास करवा देती है कि अब ऐसा कुछ होने वाला आपके साथ में। तो हम डरते नहीं है। एक खास करके कोई भी क्रिया करते हैं हम, या आह्वान कर रहे हैं कोई शक्ति का, तो हम हमारे ऊपर भी कवच बना लेते हैं। जब कभी कभी आपने देखा होगा कि तांत्रिक या अघोरी कोई भी क्रिया कर रहा है, तो अपने पास में वो बिल्कुल, एक घेरा लगा लेता घेरा है। बनाता है जी, उस घेरे में कोई एंटर नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते हो, बिना शक्ति जाए। नहीं, इंसान भी नहीं कर सकते। कभी हो तो चेक कर लेना, कोई साधक बैठा हो, उसके ऊपर घेरा लगाया हो ना, तो आप उसमें एक हाथ करके देखना ऐसे, क्या होता है फिर देख लेना। जानवर चींटी होती है ना, वो भी एंटर नहीं कर सकती उसमें। इतना पावरफुल वो होता एक है? लक्ष्मण रेखा ही मान लो। जब प्रभु श्री राम बाहर गए हुए थे सीता माता के, लक्ष्मण रेखा लगा के जी गए थे। बिल्कुल। और रावण था ज्ञानी, ज्ञानी पंडित। पंडित था, जी। तांडव करता था, भगवान शिव को तो 2 मिनट में बुला लेता था वो, इतना ज्ञानी था वो। हम्म। अब उस रेखा को नहीं तोड़ पाया। वो एक रेखा होती है जी। कि लक्ष्मण जी ने रेखा खींची थी, और रावण उस रेखा को पार नहीं कर सकता। पार नहीं कर सका, उसको खंडित नहीं कर सका। जी। सीता माता को उन्होंने बाहर बुलाया, तब उनका हरण हुआ। हम्म। तो वो रेखा इतनी पावर होती है कि उसमें एक चींटी भी नहीं जा सकती। जब वो चीजें आती है सामने, जी। जिसकी हम शक्ति का आह्वान कर रहे हैं, और वो बार बार दर्शाव देती है, अलग अलग रूप में देती है, डराती है, क्योंकि वो सामने वाले व्यक्ति को देखती है कि ये सही है या नहीं। आज आप सरकारी जॉब करोगे या प्राइवेट जॉब करोगे, तो आपका इंटरव्यू होएगा ना, बिल्कुल। वो इंटरव्यू में फेल हो जाओगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो वैसे ही वो सेम कार्य है, वहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए, या उस इंसान को देखने के लिए कि ये मेरे प्रति बना है या नहीं बना है, ये मेरा सही इस्तेमाल करेगा या गलत इस्तेमाल करेगा। अगर हम कोई एंटिटी को या कोई पावर को हम बुला रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, जी। वो पावर हमारे वश में हो जाती है। भगत के वश में है भगवान, जी। नाम सुना होगा। बिल्कुल। हमने भक्ति की है भगवान की, तो हमारे वश में है, हम भगवान से भी कुछ भी करवा सकते हैं, क्यों, ये हमारे वश में है। अब असुर थे, भगवान को खुश करके वरदान मांगते थे, और उनको वरदान मिलता था। जी बिल्कुल। उनके खिलाफ भी जो वरदान था ना, उनको भी देना पड़ता था। हाँ, वो जैसे वो हाँ, शिव मृत्यु जी का ने। वरदान मांग लेते थे कि जी। मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। ऐसा ऐसा वरदान मांगते, तो भगवान को मजबूर होके देना पड़ता था, क्यों नहीं, वो उनकी साधना से खुश हुए हैं। जी। ये बात है। जब वो आते हैं, तो वहां पे जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं शमशान के, वो ऐसे उठने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। कंपन करने लगते हैं। जी। अपना आसन की कंपन करेंगे, पूरी धरती कंपन नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ, वो कंपन करने लगते हैं। जब आते हैं ना, तो हमारी दृष्टि ही चेंज हो जाती है। जो आंखें होती है, आंखों की पुतलियां होती है ना देखने की, वो अलग ही हो जाती है, क्योंकि इन आंखों से हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। कभी नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे बहुत देर से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है गुड़िया भी है, इसको क्या बोलते हैं वैसे? वुडूस, जो काली गुड़िया ब्लैक मैजिक में इस्तेमाल होती है, जिसके ऊपर मारन किया जाता है किसी इंसान के ऊपर, या किसी इंसान के ऊपर क्षति पहुंचाना होता है अपने को, जी। कि आप किसी इंसान को दुश्मनी निकालना चाहते हो, और आप अपनी तरफ से निकालना नहीं चाहते हो, कि वो उस इंसान को मेरा पता चले कि वो मेरे साथ ऐसे दुश्मनी निकाल रहा है, तो वो व्यक्ति फिर तंत्र का सहारा लेता है। और जैसे मान के चलो कि आपका कोई दुश्मन है, जी। या आप किसी से जल रहे हो, आप उस इंसान के ऊपर कुछ ऐसी क्रिया करवाना चाहते हो कि वो प्रॉब्लम में फंस जाए, या उसके शरीर से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम हो, तो वो कुर्सी से खड़ा ना हो पाए, जी। है ना। तो वो चीजें इसमें होती है। अब उसमें ऐसे होती है कि अगर कोई नॉन में व्यक्ति होता है, जी। जैसे किसी का खून का रिश्ता होता है, या फिर किसी के साथ फिजिकल संबंध होते हैं, या कुछ चीजें आपके पास में ऐसी होती है, तो उसी से ये किया जाता है। जैसे कुछ चीजें मतलब। जैसे इसमें कपड़ा हो गया बिना वॉश किया हुआ, किसी अच्छा। का कपड़ा वॉश नहीं किया हो, और आप वो उठा के लाते हो, आप कहते हो कि इसके पैरों के संबंधित ही प्रॉब्लम होनी चाहिए, जी। मतलब इसके पैर जाम हो जाने चाहिए, कहीं पे वो चल फिर ना सके, और अचानक से उसकी एक प्रॉब्लम हो जाए, एक ही दिन में ये प्रॉब्लम आ जाए, जिसको व्हील चेयर पे ही चलना पड़े पूरी जिंदगी, तो वो भी ये गुड़िया कर सकती है। इतना पावरफुल होता है क्या? बिल्कुल होता है। और यहाँ पे अगर कोई चीज करेंगे, तो वहां पे उस बंदे को महसूस होगा पूरे शरीर में, क्योंकि जो उसकी ऊर्जा होती है, वो कपड़े के माध्यम से उस गुड़िया में भर देते हैं। जी। इस गुड़िया का जीवन और उस व्यक्ति का जीवन सेम ही है। हम जैसे करेंगे इसके साथ में, जो छेड़खानी करेंगे, तो उसी के साथ भी वही होएगा जो हम चाहते हैं।
तो ये आप करते हैं मतलब ये? बिल्कुल होता है, ये तंत्र है, बहुत लोगों के साथ में हुआ है ऐसा। कुछ लोगों को मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ, जैसे कोक बंधन हो जाता है किसी औरत का। कोक बंधन? हाँ, कोक बंधन हो जाता है, जिसको बोलते हैं कि शादी होने के बाद तो ये नॉर्मल सी बातें हैं कि भाई शादी हुई है तो बच्चा भी होएगा। जी। अब किसी इंसान को 15 साल तक बच्चा नहीं हो रहा है, किसी लड़की को बच्चा नहीं हो रहा है, वो चाहते हैं कि हमारे घर में बालक हो, हमारे आंगन में भी बच्चे खेले। जी कौन नहीं चाहता है, बिल्कुल। सभी चाहते हैं। अब भाई बहन के बच्चे हो वो तो अलग है, पर खुद का तो खुद का ही होता है, सभी चाहते हैं। बिल्कुल। ठीक है। उस वक्त क्या होता है कि कोई जलस फील करने वाला ही व्यक्ति होता है, और अक्सर ये जलस फील घर के, आस पड़ोस के या नॉन के ही व्यक्ति करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता है। जी। आपकी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, पर हम्म। आपकी दुश्मनी किस किस के साथ में है, और आपके घर पे कितने लोग जलते हैं, आपसे कितने लोग जल रहे हैं, आपके काम से जल रहे हैं या आपकी नेचर देख के जल रहे हैं, आपकी गाड़ी देख के जल रहे हैं, उसका कुछ पता नहीं चलता है। बिल्कुल। अब कौन सा व्यक्ति क्या करवाता है आपकी शादी की वक्त पे, वो आपको भी पता नहीं है, किसी को पता नहीं होता है ना। क्योंकि ये आपने कहावत सुनी होगी कि शादी के वक्त पे किसी का कपड़ा कट गया था, जब से हमारे घर में कलेश हो रहा है। हाँ। कई बार शादी का कपड़ा कटने के, जैसे 7 फेरे लेने के लिए दुल्हन बैठती है, दूल्हा बैठता है, जी। तो उस वक्त उसका कपड़ा काट देते हैं। ये दोनों तरफ होता है, एक तरफ नहीं हमेशा कोई लड़की की तरफ, ये दोनों तरफ होता है। कई बार मर्द को भी नपुंसक बना दिया जाता है इन चीजों से। इतना भयंकर भी होता है क्या? भयंकर पावरफुल होता है ये। उस वक्त उसका कपड़ा काट देते हैं, छोटा सा, इतना सा। हम्म। ठीक है। और उसी वक्त उस पे बंधन स्टार्ट हो जाता है। कई बार तो शादियों के अंदर बंधन लगा देते हैं, प्रेत बांध देते हैं साथ में। जब से वो लड़की घर में आई है, तब से दिक्कत होना शुरू हो जाती है किसी किसी के घर के अंदर। जी हाँ, बोलते हैं कि जब से बोलते मेरी हैं बहू कि जब आई से है। मेरी बहू आई है, हमारा जी तो बिल्कुल। बेड़ा गर्क ही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। घर में सभी बीमार पड़ रहे हैं, काम धंधे में बरकत नहीं है, हमारा तो डाउनफॉल ही हो रहा है, हम ये नीचे ही चीज जा रहे दोनों हैं। तरफ से सुनने को मिलती है कि जैसे कभी ऐसा होता है कि जैसे नई बहू आती है तो बोलते हैं कि बड़ी अच्छी बहू आई है, तो हमारा तो अच्छा कारोबार भी है, जो भी है ना, प्रगति पे चला गया। कभी कभी उल्टा भी होता है कि जैसे कि जब से बहू आई है तब से कोई ना कोई बीमारी होता जा रहा है घर में, ऐसी चीजें भी सुनने को मिलती है। बिल्कुल, उसमें ये होता है, देखो कि कुछ लड़कियां या कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनके गुण नहीं मिलते हैं, या फिर वो इंसान अवगुण का होता है। अब मान के चलो कि आप अच्छे हो, जी। ठीक है, आपकी शादी हो रही है, सामने वाली लड़की मांस वगैरह खाती हम्म। है ना, जी। और आप वेजिटेरियन, आप पूजा पाठ करते हो। जी। अब जब शादी होएगी, या आपकी अच्छी फैमिली, रिच फैमिली है, तो आपके घर वाले अच्छी लड़की देखेंगे। अब जिसके ऊपर क्या होता है कि एक शुरू से भी कहानी शुरू हो जाती है, कहानी नहीं है, ये चीजें हकीकत भी है ना। किसी के घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी होती है, उससे भी हो जाता है। अब कोई कोई लड़की, उसमें कई बार क्या होता है कि किसी के घर में मांस वगैरह पकता है, क्योंकि देखो ये राक्षसों का भोजन है। अगर इन चीजों का सेवन आप करोगे तो आपकी बुद्धि राक्षस जैसी ही होगी। हो जाएगी। पीने के बाद कौन, लड़ाई झगड़ा क्लेश वही होता है। बिल्कुल। मांस खाने के बाद में भी वही होता है। कभी प्रसाद खा के लड़ाई झगड़ा किया है क्या आपने? नहीं। नहीं किया ना। तो वही बातें हैं। ये चीजें कोई इंसान घर में बनाता है तो उनके घर के अंदर एंटिटी आ जाती है, नेगेटिव ऊर्जा। मांस तो वही पकाएगा जिनके घर में भगवान का वास नहीं है, प्रेत वास करते हैं। जी बिल्कुल। अब जिस घर में प्रेत वास कर रहे हैं, वहां पे कोई शादी का माहौल है, या उसके घर के अंदर नई बहू आ रही है, या फिर वो लड़का कहीं शादी कर रहा है, या उसकी लड़की कहीं और जा रही है शादी करके, तो वो दिक्कत वहीं से शुरू होती है। कई बार शादी के बंधन में भी हो जाता है, बांध देते हैं कुछ लोग जलस फील करने से। और कई बार ये एंटिटी अपने घर के अंदर वास बना लेती है। वास इस चीज से बना लेती है कि जब आप घर में ही। घर में मदिरा पीते हो, मांस खाते हो, तो ये फिर अपना भक्षण शुरू कर देती है इंसानों के साथ में। अब वो लड़की, मान के चलो कि किसी के घर के अंदर विवाह हो रहा है किसी लड़की का, और वो लड़की मांस खाती है, और वो किसी और के घर में एंटर कर रही है, वहां पे उनका जो घर है एक मंदिर ही है, हाँ, पवित्र जगह। पवित्र जगह है। अब वो लड़की उस घर के अंदर एंटर करेगी, उसके पीछे जो एंटिटी होगी वो कहाँ पे जाएगी? उसी के साथ ही रहेगी। जी बिल्कुल। अब वो जब उसके साथ रहेगी तो उसके घर में तो वो हैवी नहीं हो रही थी, क्यों नहीं हो रही थी? तो उस एंटिटी को खाने को मिल रहा था, बिल्कुल। मदिरा मांस वो सब कुछ मिल रहा था। वहां पे जाने के बाद में ऐसा कुछ नहीं मिलता है, तो वो चीजें उसी लड़की के ऊपर हावी होती है, जो किसी को पसंद नहीं आती है। फिर सास से झगड़ा, जी। ससुर से झगड़ा, देवर से झगड़ा, जेठानी से झगड़ा, बिल्कुल। पति से झगड़ा, मतलब ओवरऑल कहें तो गृह क्लेश। हाँ, घर क्लेश। वो वहीं से चीजें स्टार्ट हो जाती है, फिर छोटी छोटी बातों पे होने लगती है। खाना खाते हो उस वक्त होती है, रात को सोते हो उस वक्त होती है। छोटे बच्चे भी अगर क्लेश करते हैं तो उनका भी एक बड़ा बवाल बन जाता है, अच्छा, और वो बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। इन सब चीजों का छुटकारा है कहीं बिल्कुल तंत्र में? गारंटी के साथ है, तंत्र के साथ। अगर कोई ऐसा कुछ हुआ है, किसी के साथ में हो रहा है, तो मैं गारंटी के साथ समाधान करके दूंगा उसका। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या करते हैं आप? वशीकरण, मारन क्रिया, ब्लैक मैजिक,
मतलब ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, काले जादू से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब करते हैं, सब करते हैं। सब चीजें आती हैं आपको। बिल्कुल। तो अच्छा, अगर जैसे हमारे कोई व्यूअर्स ऑडियंस वगैरह देख रही है, हम्म। अगर उनको कैसे संपर्क करना हो तो कैसे करेंगे आप? संपर्क डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे जी, वो तो दूंगा, हम देते ही हैं। तो उसमें डाल देना, जी। तो वो कर सकते हैं। और अच्छा। कोई भी कर्म करवा सकते हैं, उसको रिमूव भी करवा सकते हो। अच्छा, जैसे किसी पे पहले से ही कोई तंत्र क्रिया हो रखी हो, तो हम्म। उसको इंसान को पता कैसे चलेगा कि मुझ पे कोई क्रिया हो रखी है? देखो, अगर बीमारी होएगी तो इंसान को ही पता चलेगा, पड़ोसी को पता नहीं चलेगा। नहीं लेकिन आज आपके शरीर में कोई वीकनेस आके रखी है या जुकाम लगी है, तो आप ही बताओगे यार मेरा शरीर सही नहीं है, बिल्कुल। आज तो जुकाम लग रही है, शरीर टूट रहा है। हम्म। जब एंटिटी प्रवेश होगी या कुछ दिखेगा तो उसी को ही पता लगेगा, बिल्कुल, ये भी सही बात। है ना। क्योंकि वो आभास करवाएगी, और या फिर ऐसी ऐसी जगह लेके जाएगी कि जो आप करना ही नहीं चाहते हो। अगर जब इंसान के अंदर एंटिटी होती है या कोई पावर आ जाती है आपकी ओरा में आके बैठ जाती है, तो उस वक्त उस इंसान के साथ क्या होता है पता है क्या? आप भक्ति भाव के बंदे हो या भक्ति भाव के नहीं हो। अच्छा, कोई ऐसा केस बताइए जो आपने अभी, जैसे अभी आप बता रहे हो कि आप ये सब चीजें करते हैं, काला जादू से सब चीजें हाँ, कर ब्लैक लेते मैजिक के वुडूज के रिलेटिव मैंने आपको बता दी ये सारी चीजें, हैं। जी। है ना, कि कुछ करवा भी सकता है, कर भी सकता है, रिमूव भी हो सकता है, बिल्कुल। सारी चीजें हैं। जी। तो वो ऑनलाइन भी डिस्कस कर सकता है, ऑफलाइन भी आके 1 to 1 भी करवा सकता है। अच्छा। हाँ। नहीं मतलब एक अगर आप ऐसा केस बता पाए हम्म, जो आपने रिसेंट में किया हो, बिल्कुल। तो हमारी ऑडियंस ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगी। मैंने एक केस हैंडल किया था गुजरात का। गुजरात का? हाँ, गुजरात अहमदाबाद का। और वो पटेल करके था। हाँ, पटेल सरनेम होता पटेल, हाँ, पटेल सरनेम होता, पटेल करके कास्ट के थे वो लोग। है। जी। और वो रहते थे कनाडा, जो अमेरिका का एक स्टेट है ना, कनाडा, हाँ। कैलिफोर्निया, कनाडा। हाँ। वहाँ पे रहते थे वो, वहाँ पे काफी समय से रह रहे थे वो, पर वो काफी समय से, ज्यादा तो टाइम नहीं हुआ था उनको। पहले उनके जैसे पिताजी थे वो गए थे वहाँ पे कुछ जॉब वगैरह करने के लिए। जी। फिर धीरे धीरे उन्होंने फैमिली सेटल कर ली। पर उनकी जो गुड़िया थी, जो लड़की थी, देखो आजकल ये सब कुछ प्रेम प्यार का तो सभी जगह चलता है, बिल्कुल। नॉर्मल सी बात है। जी बिल्कुल। ठीक है। पर उनकी जो लड़की थी वो किसी लड़के से प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी। तो अब उस लड़की को वहां पे वो खींच के ले गए, वहां पे उसको ले गए साथ में। पिताजी? हाँ, पिताजी उसको ले गए। जी। और वो लड़का था इंडिया का, इंडिया का वो लड़का था। हम्म। वो उसको देखे बगैर नहीं रह पाता था। हम्म। अब अगर आप किसी से प्यार करते हो, अगर बात नहीं करोगे, देखो नहीं, तो वो कैसे चलेगा? जी। है ना, आपका भी मन नहीं मानेगा। चलो एक बार व्यक्ति बाहर गया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वापस आ जाएगा, हम्म। बाहर गया हुआ भी आ जाता है। पर उनको ये सारी चीजें पता थी, क्योंकि अक्सर क्या होते हैं कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, जी। वो तंत्र के बारे में नॉलेज रखते हैं, माँ बगलामुखी के हवन के बारे में नॉलेज रखते हैं। ऐसी चीजें आप कभी मत सोचना, उनके बच्चे भी मत सोचना कि हम जो कुछ कांड कर रहे हैं तो उनको पता नहीं है। हम्म। भाई, जो माता पिता है, तुमने माता पिता को पैदा किया है हम्म। या माता पिता ने तुमको पैदा किया है? माता पिता ने किया बेसिक। किया है ना। जी। तो बेसिकली उनको ये सारी चीजें मालूम होती है कि हमारी संतान क्या कर रही है। बिल्कुल। ठीक है। तो वो जो व्यक्ति था ना, वो तंत्र में बहुत उत्सुक था। वो जो व्यक्ति था ना, उसके पास धन दौलत अच्छी खासी हो गई थी भगवान की कृपा से, और उसके पीछे दुश्मन बहुत पड़े हुए थे। जी। तो उनका जो एक गुरु था, हम्म। जो अघोरी था, जो माँ मेलड़ी की साधना करके रखी थी उन्होंने, जो गुजरात की माँ मेलड़ी प्रसिद्ध है, जी। जिनकी बकरी की सवारी है, मसानी मेलड़ी, जी। जी। जैसे उनके दांत निकले होते हैं। हाँ हाँ। तो उनका वो साधक था और वो उसका गुरु था। उसके अच्छा। गुरु ने ये सारी चीजें बताई कि तेरी लड़की यहाँ पे सही नहीं है, हम्म। क्योंकि अगर आप किसी के गुरु बना रहे हो, गुरु दीक्षा ले रहे हो, तो वो आपके परिवार की भी रक्षा करते हैं। रक्षा करता है। जी। तो उन्होंने ये सारी चीजें शेयर की, तो उन्होंने अपनी फैमिली सेटल कर ली। अब भाई, जो व्यक्ति जीरो से हीरो बना है, अच्छा पैसा आया उसके पास, सो वो अपनी लड़की को नॉर्मल व्यक्ति के साथ तो भेजेगा नहीं। बिल्कुल। उसका बस यही चलेगा कि भाई किसी को पता ना चले, और चुप करके इसको वहां पे लेके जाके इसकी शादी कर दूं। हम्म। तो वो वहां पे लेके चला गया, उसको कंट्रोल में करके, वशीकरण करके। वो लड़का मेरे पास में आया कि ये लड़की वहां पे चली गई, और जब से गई है, उसने मेरे से 10 दिन बात की थी, 10 दिन बाद में उसने अचानक से मेरे को हर सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया, हर संपर्क तोड़ सोशल दिया। मीडिया संपर्क तोड़ दिया। हम्म। और ऐसी भी बात नहीं है कि हमारे बीच में कोई झगड़ा हुआ हो, कोई क्लेश नहीं हुआ हो। मैंने प्यार से बात की थी, जी। फोन कटा, दूसरे दिन मेरा नंबर ही ब्लैक लिस्ट में डल गया। हम्म। तो आप उसका मेरे को रीजन बताओ। उससे पहले वो काफी जगह जाके आया था, पर उसका समाधान कहीं नहीं हुआ। जी। देखो, कुछ लोग पैसों के लालची होते हैं, हम्म। है ना। अगर साधना है भाई, कोई भी कर सकता है। जी। अगर शक्ति से गलत काम करवाओगे अपने शरीर से रिलेटिव, तो यहाँ पे मजे कर सकते हो, फिर आने वाले समय के अंदर आपका आप जो कर्मा है वो आपको भुगतना पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा, सही बात। तो कुछ लोग चंद पैसों के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी क्रिया कर देते हैं। हम्म। तो वो बार बार भटक रहा था, पर उसका काम सक्सेस नहीं हुआ, और उसके पैसे बहुत सारे लग गए। हम्म। मतलब एक समय पे उसने करीबन 7 से 8 लाख रुपए इस काम के अंदर उसने खर्च कर दिए थे।
इतना पैसा? हाँ, जगह जगह जाके आया था भाई, कहीं ना कहीं तो बनेगा। जी जी। जितना कोई किसी को समय देता था उस समय पे उसका काम नहीं बनता था, और आगे से आगे प्रॉब्लम नजर आ रही थी। क्योंकि जो सामने वाला बंदा था ना, जो करने वाला वशीकरण उस लड़की के ऊपर, वो पावरफुल था, क्योंकि उसने मसानी मेलडी को सिद्ध किया हुआ था, उसमें सवारी आती थी, तो उसको सारी चीजें पता थी। उसने उस वशीकरण करके उसके ऊपर बंधन कर दिया। अच्छा। अब कोई चीज या कोई काम करके, आज आपकी कोई गाड़ी है तो वहां पे नीचे खड़ी है, अनलॉक होगी तो उसको कोई भी लेके जाएगा, बिल्कुल। लॉक होगी तो कोई आपके बगैर छू भी नहीं पाएगा, या आप जिसको चाबी दोगे वही चलाएगा उसको। जी बिल्कुल। तो वैसी ही बात इसमें है कि हम कोई तंत्र क्रिया करके अगर उस व्यक्ति के ऊपर कवच नहीं बनाते हैं, तो वो चीजें कोई भी इनको रिमूव कर सकता है। अगर उसके ऊपर कवच बन जाता, देखो टूटता तो सभी है, शेर को दो शेर मिलता है तो उसको गिरना ही पड़ता है। बिल्कुल हाँ। तो उसने जो कवच बनाया हुआ था वो पावरफुल कवच था, चारों दिशा का बंधन किया हुआ था, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का, कि अच्छा। कहीं से भी तंत्र क्रिया हमारे परिवार पे ना आए। तो मैंने ये काम चेक किया तो उसमें मेरे को ये पता चला कि ये भाई, ये देख लड़की तो तेरे से प्यार कर रही है, अभी भी कर रही है, ठीक है, पर इसका माइंड डेविट हुआ वशीकरण के द्वारा। इसका माइंड डेविट होने की वजह से वो लड़की अब किसी और लड़के से शादी करने वाली है। तेरे को ये बात पता है? कि हाँ, मेरे को ये पता है। उसकी 2 महीने बाद मेरी उस लड़की की शादी है वहीं पे कनाडा में। मैं वो ठीक है, तेरा काम कर देंगे। तो मैंने उसका कार्य किया तो मेरे को उसमें पता चला कि उस व्यक्ति ने प्रेत का जो वशीकरण होता है, जो गुड़िया से वशीकरण किया जाता है, जैसे ये गुड़िया है ना, जी जी। उससे ये वशीकरण किया जाता है, प्रेत से प्रेत को भेजा जाता है, तो वो वशीकरण किया हुआ था। और वहां पे एक प्रेत नहीं, दो दो प्रेत थे, जो एक तो उसके साथ में रहता था और एक उसके रक्षा करता था। अच्छा। ठीक है, एक तो बाहर की चीजों को बाहर ही भेज देता था, बैकफायर हो जाती थी। एक उसके एनी टाइम साथ में रहता था। उस लड़की के हावी नहीं थे, उसको दिखते भी नहीं थे, पर उसके माइंड पे था वो। लड़कियों को शायद पता भी नहीं होगा कि उसके साथ ऐसा कुछ है। ये चीजें तो उसके दिमाग से ही निकल गई जी। कि कोई अपनी लाइफ में कुछ था क्या। अगर कोई था तो वो मैसेज करती उसको, बिल्कुल। क्योंकि कलेश तो हुआ नहीं था। भाई आज किसी के साथ में चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, कभी तो याद आता है, बिल्कुल। उसको याद नहीं आया। तो वो मेरे पास आया रोता रोता कि गुरुजी, मैं बहुत जगह भटक चुका हूँ, मैं तो मरने की हालत है, मैं उसी को चाहता हूँ, उसी से प्यार करता हूँ, वो मिली तो ठीक है, नहीं तो मेरे को मरना पड़ेगा। मैंने देखा कि देख भाई, पॉजिटिव तेरा काम होगा, तू दिल से चाहता है, सामने वाली भी तेरे को चाहती है, तभी मैं काम करके दूंगा तेरा, बिल्कुल। तो ऐसे नहीं करके दूंगा, क्योंकि कल को मैं काम करके दूं और तू उसका गलत फायदा उठाए। तो मैंने उसका क्रिया किया, तो उस वक्त वहां पे जो 2 प्रेत छोड़े हुए थे, वो बहुत पावरफुल थे, और वो मेरे पे हैवी हो गए, हावी हो गए। जो मैं उतारा वगैरह लगा रहा था, वो साधना में बैठा हुआ था, तो वहां पे सामग्री पड़ी थी, क्योंकि हम हमारे तरफ ही घेरा बनाते हैं और बाकी सामग्री तो दूर पड़ी रहती है, वहां तक वर्जित नहीं है। तो कोई भी चीज उठा उठा के और मेरे ऊपर फेंक रहा था, पर वो चीजें मेरे ऊपर लग नहीं रही थी। मिट्टी का बर्तन उठा के भी उसने मारा था। कभी वो फैमिली के दर्शाव देता था, जैसे मेरी फैमिली है ना, अच्छा। उसके दर्शाव देता था। कि आपकी कभी भाई फैमिली की शक्ल आती थी उसमें, हाँ। सामने बन के खड़ा हो जाता था, कभी किसी की शक्ल आती थी उसमें। जी। कैसे ना कैसे करके इस काम को वो बंद कर दे, मैं उस काम को बंद कर दूं। अगर आपको आपके घर वालों की तरफ से ब्लैकमेल किया जाएगा कि ये मेरे पास में है, ऐसा काम मत करना, तुम करोगे क्या? नहीं करोगे। पर हमको तो पता था, हम साधक है, कि ये नहीं है, वो है, एंटिटी है, पावर है। ओके। तो वो उस पावर का मैंने सामना किया था, और मैंने ये काम किया था। देखो 11 से 21 दिन का टाइम लगता है, पर उस काम में थोड़ा सा और वक्त लग गया था, क्योंकि बहुत ही पावरफुल क्रिया की हुई थी। अच्छा। और जैसे ही उस लड़की के ऊपर से रिमूव हुआ, तुरंत उसने दूसरे दिन की फ्लाइट ली और इंडिया आ गई। अच्छा। इंडिया आके उसने शादी कर ली। वो अपने घर वालों को ये कह के आई कि मेरी शादी है, कोई बात नहीं है, मैं आके कर लूंगी, 2 महीने बचे हैं अभी, मैं एक बार इंडिया घूम के आती हूँ। इसने आके यहाँ पे कोर्ट मैरिज कर ली और फोटो में भेज दी घर वालों को। अच्छा। तो आज अच्छी तो है अब उनकी ये marriage। होने के बाद लड़की को पता था कि उसके पे क्या हुआ था? देखो ये सारा एक नशा होता है। जी। जब इंसान का शराब का नशा उतर जाता है, तो उसको रात के जो कर्म कांड होते हैं उसको पता नहीं होता कि मैंने क्या क्या कहा था, किसको गाली दी थी, जी। किसको बुरा भला बोला था। जी। तो ये तंत्र है। तो अभी वो लोग कहाँ है, मतलब यही हाँ, इंडिया में ही है? इंडिया में ही है। वो लड़की उसको साथ में ले गई अभी बाहर। अच्छा। तो उसके तो घर वाले भी मान गए। अब दोनों लड़की की, के? हाँ लड़की की, दोनों की फैमिली अच्छी है। जो लव मैरिज हुई थी, अब एकदम जैसे लग रहा है कि अरेंज मैरिज हुई है। दोनों के घर में आवागमन हो गया, अच्छा अच्छा। सगे संबंधी बन गए। तो ऐसे मैंने बहुत सारे काम किए हैं ये जिनको लोगों से फायदा मिला है। जैसे अच्छा, ये वुडू डोल से हाँ, वगैरह से? वुडू डॉल से ये अच्छा भी है और बुरा भी है। अगर किसी के ऊपर गलत करेंगे तो ये गलत करेगा, अच्छा। हम अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा करेगा। तो आप इसको मतलब अच्छे काम के लिए यूज अच्छे करते कर्म के लिए यूज करना चाहिए, क्योंकि आज हम मान के चलो कि कोई साधना की है, सिद्धि की है, कपाल सिद्ध किया हुआ है, हैं? तो इनसे किसी इंसान के ऊपर हम गलत कर रहे हैं, तो वो हमारे कर्मा में है बिल्कुल। कि हम आपके साथ में गलत कर रहे हैं। हम्म। पर जब इनका समय आएगा, उस वक्त हमारा क्या होगा वो हमको पता है। सही बात है।
इसीलिए कम खा लेंगे पर किसी का गलत नहीं तो करेंगे। आपका मोटो बड़ा अच्छा है, जिंदगी का उद्देश्य बड़ा अच्छा है कि किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है। बिल्कुल, क्यों करें? क्योंकि हम इतने नहीं कहीं ना शक्तिशाली नहीं है, हम कोई भगवान का दर्जा नहीं है हमारा कि हम किसी का गलत करें। नहीं नहीं वो बात ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी शक्तियां होने के बाद, एंटिटीज को सिद्ध करने के बाद, कहीं ना कहीं एक आदमी में गुरूर तो आ ही जाता है कि अब मैं पावरफुल हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ मैं। गुरूर आ गया तो फिर वो साधक ही नहीं है। अगर किसी को गुरूर आ गया, क्योंकि शमशान का वासी नहीं होता जैसे है कि ना। देखा जाता है ना कि जैसे किसी इंसान के पास अगर पैसा कमा लेता है, अच्छा पैसा कमा लेता है, तो घमंड और गुरूर आना तो बड़ा आम बात है कि एक आ ही जाता है। आ तो अगर जाता कोई है। इंसान इतना पावरफुल है कि वो दूसरों की जिंदगी को बदलने का पावर रखता है, किसी दूसरे की जिंदगी में हलचल ला सकता है, तो उस इंसान में घमंड ना आना तो कहीं ना कहीं तो आता ही होगा, कभी ना कभी तो आता ही होगा। कभी आपको नहीं नहीं, आता है। किसी और साधक को तो आता ही होगा। देखो बहुत सारे ऐसे साधक है, मेरे को नहीं आता है, मेरे जितने गुरु भाई हैं उनको नहीं आता है। जी क्योंकि हम मशान के वासी हैं। तांत्रिकों का और अघोरियों का कहाँ पे डेरा होता है, उनका घर मशान का ही होता है। जी हम घर से ज़्यादा तो समय वहीं पे बिताते हैं। और वहाँ से अच्छे अच्छे, मैंने अभी आपको क्या बात कही थी हम्म कि अगर किसी को लग रहा हो कि मेरे पास बहुत कुछ है, हम्म, तो एक बार शमशान का चक्कर लगाया ना, कुछ बिल्कुल नहीं है, राख है, वो भी उड़ जाएगी, धूल आएगी तब। बिल्कुल। जब हवा चलेगी ना, हम्म तो तुम्हारा शरीर मिट्टी में मिलेगा। तो वो बात है, हमारे में कितनी साधना कर लो, जो कुछ कर लो, हम्म हम किसी का गलत नहीं करते हैं, हमारे में कोई गुरूर नहीं है। अगर देखो भाई गलत कर रहे हो या गलत सहन भी नहीं करेंगे, हम्म, क्योंकि हम किसी का गलत नहीं कर रहे हैं तो गलत सहन कैसे करेंगे? बिल्कुल सही बात। जैसे आपने कहा कि आप जब मणिकर्णिका गए थे तो उस वक्त उस अघोरी को जानते थे क्या? नहीं। नहीं। आपने उसको डिस्टर्ब किया, हाँ तब जाके आपको सुनने को मिला। बिल्कुल तो वो तो चीजें मिलेगी। अगर किसी इंसान को आप परेशान कर रहे हो, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, जी तो वो तो आपको डांटेगा, बोलेगा भी। बिल्कुल। और समय पड़े तो ये तो आपको बहुत सारे सुनना भी पड़ेगा। जो शुद्ध भाषा में जो गालियां हैं वो तो अघोरी निकालते हैं, हाँ वो तो निकालते हैं। बहुत सारी। जी सुनी है वहाँ पे हम। हाँ, वो तो निकालते हैं। तो डिस्टर्ब मत करो किसी को, कोई किसी को नहीं कहेगा। वहां पे कोई किसी को मतलब ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। किसकी बॉडी जल रही है, क्या हो रहा है, कितने आए हैं, क्या नाम है, ऐसे किसी की नॉर्मल शमशान में बॉडी जलती है, आज भाई कौन खत्म हो गया, यार वो खत्म हो गया, वहाँ पे कौन पूछता है? बिल्कुल कोई नहीं पूछता हर 5 मिनट में जल रही है। कौन आ रहा तो कौन वही जा रहा है। कौन आ रहा है, कोई कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। अच्छा जैसे हमारे जो ऑडियंस अभी देख रही है, तो इनमें बहुत सारे ऐसे होंगे, जैसे अभी नई नई शादी का सीजन चल रहा है अभी, हम्म। तो शादी में ऐसा होता है कि नज़र लग जाना, या और भी सारी तंत्र, आजकल तो तंत्र वैसे भी कॉमन हो चुका है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी के साथ। तो ऐसे अगर कोई नवविवाहित जोड़ा है तो उसके लिए क्या उपाय आप बताना चाहेंगे। देखो, नवविवाहित जोड़ा है तो बूढ़े बुजुर्ग हमको को पहले कहते थे सभी कि भाई शादी अभी तेरी होने वाली है, तेरे को 15 दिन बाहर नहीं जाना है, या 1 हफ्ता बाहर नहीं निकलना कहीं पे भी। जी अगर जाएगा तो समय से जाएगा, सुबह जाएगा, 11 बजे के बाद 2 बजे के बीच में कभी नहीं निकलेगा, रात में तू नहीं निकलेगा। अगर निकलेगा तो उसका भी मैं उपाय बता देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति निकल जाता है तो उसके बीच में भी ये शादी के अंदर जो चीजें बंधन होता है वो भी हो जाता है कई बार, है ना। जी क्योंकि जब व्यक्ति निकलता है, अक्सर तो अभी शादी का सीजन चल रहा है तो कुछ लोग मानते नहीं है कि बस शादी हो रही है, पार्टी करते हैं, शराब लाते हैं, मांस खाते हैं। बिल्कुल। तो वो नेगेटिव ऊर्जा उसको कंट्रोल में कर लेती है, उसके पीछे हो जाती है। जी उसी वक्त से, उसी जगह से बहुत सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है। का मैं आपको बता देता हूँ एक छोटा सा उपाय। क्या उपाय है? अगर कोई व्यक्ति, देखो मीट मांस मदिरा तो अगर आप नहीं भी खाओ ना 15 दिन तो बहुत अच्छा है, हम्म खाना भी नहीं चाहिए। हम तो देखो एक ब्राह्मण कुल के हैं, मैं ब्राह्मण कुल से हूँ, ठीक है। जी दूसरी बात की मैं तंत्र क्रिया करता हूँ तो इन चीजों का भोग लगाना पड़ता है हम्म उसके लिए। और बाकी मैं इन चीजों से दूर ही हूँ, ठीक है। तो नहीं खाओ तो अच्छा है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये वर्जित नहीं है। मांस कौन खाता है? जी जी राक्षस खाते हैं। तो आप एक उपाय कर लेना, आपको एक लेना है रेड कपड़ा, लाल कपड़ा लेना है। उसके अंदर आपको 4 लौंग डालने, 4 लौंग के ऊपर तिलक कर देना सिंदूर का। जो बालाजी की सिंदूर लगाते हैं ना, जी उस सिंदूर का तिलक कर देना। पर वो सिंदूर बाजार से नहीं लेके आना है, मंदिर में जाना आपको मंगलवार के दिन, हम्म ठीक है। और मंदिर में जाके वो लौंग के ऊपर तिलक करना है। और एक आपको हनुमान चालीसे का पाठ करना है जी 11 बजे, सुबह। दिन में 11 बजे। हम्म और जैसे जैसे हनुमान चालीसे का पाठ करो ना, तो उस लौंग को ऐसे ऐसे हाथ में रखना, एक एक लौंग को रखते जाना। हम्म वो लौंग अभिमंत्रित हो जाएंगे। अभिमंत्रित होने के बाद में उसके ऊपर 2 गांठ लगा देनी है और अपने बाजू पे बांध लो, या गले में डाल लो, या कमर पे लटका लो, हम्म जब तक शादी ना हो। जिस दिन तुम्हारी शादी हो गई, अपनी बहू को घर पे लेके आ गए, हम्म
और होने वाली बीवी को घर पे लेके आ गए 7 फेरे खाने के बाद में, तो जो वो लौंग आपने अभिमंत्रित किए हैं, उन लौंगों को आपको जला देना है। अगर कोई पावर भी आई है ना, तो उसी के साथ ही जल जाएगी, क्योंकि वो हनुमान चालीसा के पाठ पे अभिमंत्रित हुए हुए हैं। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, जैसे और भी होता है कि जैसे घर में जैसे कोई हंसता खेलता बच्चा होता है, कोई अच्छा लड़का, मतलब जैसे एक परिवार में एक देखो, नज़र तो बहुत खतरनाक चीज़ है कि बड़ी-बड़ी बिल्डिंग भी नीचे गिरा देती है। बिल्कुल ठीक है। अगर आपका काम कारोबार अच्छा चल रहा है और किसी ने कह दिया यार तेरा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, जी, उसी दिन से फ्लॉप हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है नज़र से। जी, तो नज़र का भी मैं आपको बता देता हूँ, पर खास करके एक मकान की मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोग नए मकान बनाते हैं तो वहाँ पे कीर्ति मुख लगा के रखते हैं। उसका भी एक रीजन है। क्या रीज़न? जो मुखौटा लगा के जी, रखते बिल्कुल, हैं ना, डबल बात है। वो एक भगवान शिव का ही रूप है। अच्छा, उनकी जटा से ही पैदा हुआ है वो कीर्ति मुख। अच्छा। कीर्तिमुख राक्षस है, बोलते हैं उसको। उसको कीर्ति मुख बोलते हैं। जी, यहाँ पे तो बहुत सारे हर अलग-अलग स्टेट में उसकी अलग-अलग भाषा, अलग-अलग नाम से जी, पुकारा जाता है। वो भी एक अच्छा है, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी को खाता है। अगर कोई आपके घर के ऊपर नज़र लगा रहा है, तो वो नज़र नहीं लगेगी, वो चीज़ें खा जाएगा। ओके। पर एक खास करके चीज़ ध्यान में रखो कि आपकी शॉप है या फिर आपकी कोई बिज़नेस है, तो उस वक़्त आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हो, मिर्ची का इस्तेमाल कर सकते हो। जो नींबू मिर्च मंगलवार और शनिवार के दिन बाँध के जाते हैं। जी, 7 पर डे बंधवाओगे तो अच्छा है। मतलब मंगलवार शनिवार को बंधाओगे तो आपकी दुकान पे, आपके काम कारोबार पे नज़र नहीं लगेगी। हुँ, दूसरी बात कि आपके ऊपर कोई नज़र लग रही है, तो उसका मैं बता देता हूँ आपको टोटका। जी, आपको मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन, 2 में से कौन-सा भी दिन एक चूज़ कर लेना है। हुँ, शाम 7 बजे का ये उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, शाम 7 बजे का है। जी, जो गोबर के उबले होते हैं, गाय के गोबर के उबले होने चाहिए। 5 उबले लेके आना है और जो राइट साइड का दरवाज़ा है, वहाँ पे कोई बट्ठल में डाल के जला लेना है उनको। चौरस्ते पे जाना है, 7 चिमटी धूल उठा के लेके आनी है आपको। 7 चिमटी, जहाँ पे 4 रास्ते एक साथ निकल रहे हो, वहाँ पे 7 चिमटी धूल उठा लेना। लाल साबुत मिर्च होती है, हुँ, वो लेके आनी है आपको। राई लेके आनी है, साथ ही लाल साबुत मिर्च 7 चिमटी धूल लेके आनी है। 7 चिमटी राई डालनी है, 7 चिमटी उसमें नमक डालना है। ठीक है। हुँ, और फिर अपना पैर ऐसे बना के मसल के नीचे, हुँ, और वो भी मिट्टी उसमें डाल देनी है। ठीक है। अच्छा, फिर कोई घर का सदस्य आपके पास में है, तो उसको बोलना कि 7 बार ऐसे करके मत घुमाना, ऐसे करके उतार अच्छा, नीचे। ऊपर से नीचे की तरफ। हाँ, ऊपर से नीचे की तरफ उतार 7 बार। उतार के उसको उस अग्नि में डाल देना। वो अग्नि ठंडी होने के बाद में जो भस्म बचती है ना, हुँ, वो भस्म आप ब्लैक कपड़े के अंदर डाल के अपने शरीर पे बांधते हो, तो कभी भी आपको नज़र नहीं लगेगी। अच्छा, एक नज़र का धागा भी बनता है, हुँ, पर पहले आप ये उपाय करोगे तो ये भी बढ़िया है। लाइफ ओके, टाइम वाला उपाय है, कोई बिल्कुल। दिक्कत नहीं होगी उसमें। अब किसी-किसी के फिर भी हो रहा है, हुँ, तो फिर उसमें और कोई बाधा है, उसकी वजह से हो रहा है कि वो प्रयोग उसका काम नहीं कर काम रहा है। नहीं कर, तो उसके लिए तो फिर आप हैं। हाँ, उसके लिए मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी। हाँ जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आए और हमको इतनी अच्छी-अच्छी बातें आपने बताई। मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर इस पॉडकास्ट में आपको कुछ ऐसी सीखने की चीज़ मिली है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आपको इसमें क्या सीखने को मिला है। और अगर आपके कोई सवाल हैं, सुझाव हैं या अपनी तरफ से कोई राय है हमारे लिए, तो हमारा कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है। आप कभी भी अपने कमेंट जो हैं, अपने विचार जो हैं वहाँ पे रख सकते हैं। हम आगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके सवालों को बिल्कुल लेकर के आएँगे सामने और उनसे हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं उनसे पूछेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।